हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन को इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन का इंग्लिश होता है एलिवेशन और क्वथनांक का बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यह क्वथनांक होता क्या है। आप लोग 11वीं क्लास में या फिर 9वीं या 10वीं क्लास में क्वथनांक का परिभाषा पढ़े होइएगा। क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई भी द्रव क्या होने लगता है, यानी उबलने लगता है। यानी द्रव किस में परिवर्तित होने लगता है? गैस में परिवर्तित होने लगता है। उसे ही क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो उस परिभाषा को हम थोड़े सटीक ढंग से लिखेंगे कि किसी भी अगर द्रव को गर्म करते हैं तो वह कब उबलता है। तो परिभाषा एक सटीक परिभाषा देते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी किसी द्रव का जो क्या होगा, वाष्प दाब होगा, वह वायुमंडलीय दाब 1 atm होता है के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वह याद रखिएगा, कोई भी द्रव वाष्प के रूप में तभी परिवर्तित होते हैं, यानी कोई भी द्रव तभी उबलते हैं जब उस द्रव का वाष्प दाब क्या किया जाता है, बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्योंकि आप अगर ध्यान दीजिए, यह जो द्रव है वह गैस बनकर तभी उड़ेगा जब इस द्रव के अणु का जब दाब होगा ना, वह वायुमंडल के दाब के या तो बराबर हो जाएगा या तो वायुमंडल के दाब से अधिक होगा, तभी यह गैस बनकर उड़ेगा, अन्यथा यह गैस बनकर नहीं उड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वथनांक का परिभाषा जान गए कि वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है, कुछ सभी द्रव का कुछ ना कुछ अपना वाष्प दाब होता है, लेकिन अगर उस वाष्प दाब को बढ़ाकर वायुमंडलीय दाब के बराबर कर देंगे तभी वो उबलेगा, यानी उसका क्वथनांक होगा। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी 1 atm के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए, हम लोग एक तरफ शुद्ध द्रव लिए हैं और एक तरफ विलयन लिए हैं। इसमें क्या है, तो इस शुद्ध द्रव के विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला है। कैसा विलेय मिला है? अवाष्पशील विलेय। तो हम लोग जानते हैं कि जो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब होता है वह विलयन से अधिक होता है। वह क्यों होता है? तो इस बात को जानते हैं, शुद्ध द्रव के सतह पर केवल क्या होते हैं? विलायक के अणु होते हैं। यह अधिक से अधिक वाष्प बनकर निकलते हैं, और जब वाष्प के अधिक अणु होते हैं तो वह द्रव के सतह पर क्या होते हैं? अधिक से अधिक आकर टकराते हैं। इसलिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? विलयन से ज़्यादा होता है। विलयन में सतह पर क्या होते हैं? विलायक के साथ साथ कुछ विलेय के अणु भी उपस्थित होते हैं, और यह जो विलेय होते हैं अवाष्पशील होते हैं, यानी क्या होते हैं? वाष्प बनकर उड़ते नहीं है। और जब वाष्प बनकर उड़ते नहीं है तो देखेंगे शुद्ध विलायक के तुलना में इसके सतह से कम अणु क्या होते हैं? वाष्प बनते हैं। और जब कम अणु वाष्प बनेंगे तो इसके सतह पर क्या होंगे? आकर कम दाब लगाएंगे। इसलिए हम लोग को पता है कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है P0, वह विलयन के वाष्प दाब PS से अधिक होता है। अब यदि हम पूछें कि बताइए शुद्ध विलायक का क्वथनांक और इसमें अवाष्पशील विलेय मिले यानी विलयन का क्वथनांक में किसका वैल्यू ज़्यादा होगा और किसका वैल्यू कम होगा, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक अधिक, शुद्ध विलायक का क्या होता है? वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर इसका वाष्प दाब का वैल्यू 0.4 atm होगा, कोई मान लेते हैं वैल्यू है, तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा इस 0.4 से कम होगा, मान लेते हैं 0.3। और क्वथनांक क्या है कि इसके वाष्प दाब को हम वायुमंडलीय दाब के बराबर करेंगे तभी क्या होगा? क्वथनांक होगा। तो वायुमंडलीय दाब कितना atm होता है? तो वायुमंडलीय दाब होता है 1 atm। तो यहाँ 0.4 को 1 atm बनाना है और यहाँ 0.3 को क्या बनाना है? 1 atm बनाना है। तो बोलिए किसको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी?
यह जो 0.4 है इसको 1 ATM बनाने के लिए कम तापमान देना पड़ेगा, और यह जो 0.3 है इसको 1 ATM बनाने के लिए इससे अधिक ताप क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो हम इस बात से समझ गए कि जो विलयन का क्वथनांक होता है, किसका क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। क्वथनांक को हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। क्वथनांक इंग्लिश होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, और इसको लिखते हैं TB यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। तो हमको इस बात का पता चला कि जो क्या होता है, विलयन का क्वथनांक होता है। क्वथनांक TB और विलयन के लिए मान लेते हैं S। वह अधिक होता है, किससे अधिक होता है, तो शुद्ध विलायक के क्वथनांक। क्वथनांक को TB लिख लिए और शुद्ध विलायक के लिए नॉट, यानी यह TBS लिखने का अर्थ है कि यह जो क्वथनांक है वह किसका क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक है। और यहाँ जो TB नॉट है वह किसका क्वथनांक है, जो TB नॉट है वह शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो आप इस बात को समझ गए कि जो विलयन का क्वथनांक होता है वह शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक क्यों होता है। चलिए इस बात को हम ग्राफ के द्वारा भी समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो वाष्प दाब होता है वह शुद्ध विलायक का ज़्यादा और विलयन का कम, लेकिन क्वथनांक क्या होता है, विलयन का अधिक और शुद्ध विलायक का कम। तो यहाँ वाष्प दाब और तापमान के बीच में ग्राफ खींचते हैं। हम जानेंगे जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा द्रव क्या होगा, गैस के रूप में परिवर्तित होगा और उसका वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। तो अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे तो शुद्ध विलायक का भी वाष्प दाब बढ़ेगा और विलयन का भी क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वह अधिक होता है, किससे, विलयन से। तो यहाँ देखिए हम दो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, यानी ऊपर वाला जो ग्राफ है वह किसका होगा, विलायक का होगा, और नीचे वाला जो ग्राफ है वह किसका होगा, विलयन का होगा। और हम जानते हैं कि यह विलायक भी तभी बॉयल करेगा जब 1 ATM के बराबर हो, और यह विलयन भी तभी बॉयल करेगा जब 1 ATM के बराबर हो। तो अगर इस ग्राफ को हम मिलाते हुए चलते हैं तो पता चलता है कि यह जो 1 ATM है वह शुद्ध विलायक के लिए मान लेते हैं शुरू में जो तापमान लगा उसको TB नॉट, और विलयन के लिए जो क्वथनांक का तापमान लगा उसको मान लेते हैं TBS। तो देखिए यहाँ से भी पता चल गया कि जो विलयन का क्वथनांक है वह शुद्ध विलायक से ज़्यादा है, यानी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से ज़्यादा है। और इन्हीं शुद्ध विलायक और विलयन के जो क्वथनांक के बीच में अंतर होगा, यानी विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है, तो इन्हीं के बीच में जो क्वथनांक का अंतर होगा उसको किसके नाम से जानते हैं, क्वथनांक के उन्नयन के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछे कि क्वथनांक के उन्नयन का परिभाषा क्या होगा, तो सब कोई जानता है कि जो विलयन का क्वथनांक होते हैं वह शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और इन्हीं के बीच के क्वथनांक का जो अंतर होता है उसको क्वथनांक का क्या कहते हैं, उन्नयन। और चूँकि जिस तरह आप लोग जानते हैं कि x2 - x1 होगा वह x का अंतर होगा और इसको डेल्टा x लिखेंगे, तो जो क्वथनांक का उन्नयन है वह क्वथनांक का अंतर है, यानी TB का अंतर है, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग का अंतर है, इसलिए इसको क्या लिख लिए, डेल्टा TB। यानी लिख सकते हैं डेल्टा TB बराबर TBS - TB नॉट, जहाँ TBS किसका क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक है, और TB नॉट किसका क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। चलिए अब बात करते हैं क्वथनांक के उन्नयन के लिए रोल्ट का नियम। देखिए रोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में बहुत सारा प्रयोग किया और उन्होंने प्रयोग कर कुछ आंकड़ा प्रदान किया। क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में 1871 ईस्वी में रोल्ट नामक वैज्ञानिक ने
प्रायोगिक आंकड़ा के आधार पर बताया कि किसी भी तनु विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, क्योंकि यह तनु विलयन यहाँ क्यों लेंगे, तो हम यहाँ लोग पढ़ रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन, और क्वथनांक का उन्नयन किसका उदाहरण है, अनुसंख्य गुणधर्म का। और अनुसंख्य गुणधर्म हमेशा किस विलयन के लिए लागू होता है, तनु विलयन के लिए लागू होता है। तो रोल्ट साहब ने बताया था कि किसी भी तनु विलयन के लिए जो क्वथनांक का उन्नयन होगा यानी डेल्टा टीबी होगा, वह विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। याद कीजिए, मोललता को मोलालिटी बोले थे और इसको स्मॉल एम से लिखे थे। तो किसी भी तनु विलयन के लिए जो क्वथनांक का उन्नयन यानी डेल्टा टीबी है वह समानुपाती होगा किसके, तो विलेय के मोललता यानी स्मॉल एम के। और ध्यान रखिए, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट के लगाना पड़ता है। यहाँ कांस्टेंट के रूप में के बी लगाते हैं। बी का अर्थ है बॉयलिंग, जिसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। यानी रोल्ट का नियम से देखेंगे क्वथनांक के उन्नयन के लिए, तो समीकरण आ गया डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। देखिए, हम लोगों ने मोललता के बारे में पहले ही डिस्कशन किया था, तो इस मोललता के सूत्र को थोड़ा सा विस्तारित करते हैं जिससे नया समीकरण मिले और उसे हम आसानी से उस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। तो ध्यान दीजिए, मोललता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि मोललता होता क्या है। तो मोललता होता है विलेय के मोल बटा विलायक के द्रव्यमान किस चीज़ में, किलोग्राम में। मोल को n से, ए विलेय के लिए, द्रव्यमान को w से, और b किसके लिए था, विलायक के लिए। तो मोललता का सूत्र हम लोग जानते हैं विलेय के मोल बटा विलायक के द्रव्यमान। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर या के बी जैसे का तैसे, और मोललता के जगह विलेय के मोल, मोल को n से लिखते हैं, विलेय के लिए a बट्टा विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को w से, विलायक के लिए b। लेकिन याद कीजिए, यहाँ जो विलायक का द्रव्यमान होता है वह किस में होता है, किलोग्राम में होता है। तो हम चाहें तो मोललता को Na/W भी लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग देखें तो यह जो क्वथनांक का उन्नयन है वह किस पर निर्भर कर रहा है, वह विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। और यही तो अनुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा था कि वह विलेय के मोल पर क्या करता है, यानी विलेय के संख्या पर निर्भर करता है। तो जो क्वथनांक का उन्नयन है वह किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय के मोलों की संख्या पर, अतः यह क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। हम चाहे तो इस वाले फार्मूला को थोड़ा सा और विस्तारित करेंगे। हम लोग मोल का फार्मूला जाने हैं, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, लेकिन यहाँ जो द्रव्यमान होता है वह किस में होता है, ग्राम में। तो अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी जैसे का तैसे, और विलेय के मोल के जगह विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान W और विलेय के लिए A, लेकिन याद रखेंगे यह जो द्रव्यमान होगा किस में होगा, ग्राम में, बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान को M और विलेय के लिए A। नीचे देखेंगे तो ऑलरेडी द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, विलायक का है, और यह किस में है, किलोग्राम में। तो एक द्रव्यमान ग्राम में, एक किलोग्राम में, तो इसको क्यों ना अपनी मर्जी से बना लेते हैं ग्राम, क्योंकि दोनों ही का ही सेम हो जाए। और ध्यान दीजिए, है तो किलोग्राम में, लेकिन हम अपनी मर्जी से क्या बना लिए हैं, ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे वाला 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी गुना के रूप में चला जाएगा। यानी यही क्या हो गया, क्वथनांक के उन्नयन के लिए हम लोग को समीकरण मिल गया। और इस समीकरण से हम लोग आसानी से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। याद रखिएगा, फार्मूला है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्लू ए इंटू 1000 बटा एम ए इंटू डब्लू ए, जहाँ सबका नाम लिख देते हैं कि डब्लू ए है क्या। तो डब्लू याद रखिएगा द्रव्यमान है, और ए से किसको डिनोट किए हैं, विलेय को, यानी विलेय का द्रव्यमान। याद रखिएगा किस में होगा, ग्राम में। उसी तरह अगर हम बात करें कि डब्लू बी क्या है, तो डब्लू तो द्रव्यमान है, और विलेय से बी को किसके सूचित किए थे, तो बी से विलायक को सूचित किए थे, यानी डब्लू बी हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। और यहाँ इसको भी किस में रखना है, ग्राम में, क्योंकि था किलोग्राम में, तो अपनी मर्जी से ग्राम में बदले हैं। उसके लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, 1000 से। एम ए क्या है, तो एम तो मोलर द्रव्यमान है, और ए क्या है, विलेय, यानी लिख सकते हैं एम ए क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान।
और मोलर द्रव्यमान का तो आप लोग इकाई जानते हैं, क्या होता है, ग्राम मोल इनवर्स। उसी तरह केबी के बारे में चर्चा करेंगे। तो केबी क्या है, तो केबी क्या है, कांस्टेंट है जिसको कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करेंगे तो डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी है क्वथनांक के उन्नयन, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। डेल्टा टीबी का फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, इसको क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है TBS माइनस TB नॉट, जहाँ TBS क्या है तो विलयन का क्वथनांक और TB नॉट क्या है तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक। देखिए इस फार्मूला से चाहें तो हम लोग अवाष्पशील विलेय के जो मोलर द्रव्यमान यानी MA है इसका भी फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का सूत्र ज्ञात करने के लिए ये इधर नीचे डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, और डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में। तो हम यहाँ अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का फार्मूला लिख सकते हैं MA बराबर KB इंटू WA विलेय का द्रव्यमान, किसमें था ग्राम में, गुना 1000। देखेंगे यह मोलर द्रव्यमान यहाँ डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में, और इधर जो क्या है डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई में यानी क्वथनांक का उन्नयन तो इधर डिवाइड में, यानी हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू विलायक का द्रव्यमान WB, और यह भी किस में लेते हैं ग्राम में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का व्यंजक निकालें क्वथनांक के उन्नयन से, तो यह फार्मूला याद रखिएगा MA बराबर KB इंटू WA इंटू 1000 बटा डेल्टा टीबी इंटू WB। चलिए अब हम लोग क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित कुछ NCERT का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए पहला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कहता है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, यानी क्वथनांक के उन्नयन का परिभाषा देना है। तो क्वथनांक के उन्नयन का परिभाषा तो आप लोग को पता है कि क्वथनांक के उन्नयन कहता क्या है, जो विलयन का क्वथनांक होता है वह शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, और इन्हीं के बीच में जो अंतर होता है क्वथनांक का उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक के उन्नयन का आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा। देखिए उसी क्वेश्चन में एक स्टेप और है। क्वेश्चन में कहता है कि सत्यापित करें कि यह अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण है। अनुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा आप लोग पढ़े थे कि जो विलेय के कणों की संख्या पर या विलेय के अणुपरमाणु या मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा उसे ही क्या कहा गया था, उसे ही अनुसंख्य गुणधर्म कहा गया था। तो देखिए क्वथनांक के उन्नयन अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण है, उसके लिए क्या करेंगे, रोल्ट का नियम लिखेंगे। रोल्ट के नियम से हम लोग जानते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह विलेय के मोललता के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा टीबी समानुपाती M, और यह समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का लगाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ा था और इस कांस्टेंट को बोले थे KB। यहाँ मोललता का भी हम लोग सूत्र पर जानते हैं। मोललता का सूत्र था विलेय के मोलों की संख्या यानी Na क्या है, तो यह N है मोल, और A से किसको लिखे हैं, विलेय, यानी विलेय के मोलों की संख्या, और बट्टा में क्या था मोललता का सूत्र, विलेय के मोल बट्टा विलायक के द्रव्यमान। तो यहाँ देखिए जो क्वथनांक का उन्नयन है वह विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अर्थात यह क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण है। तो अगर सत्यापित करना होगा कि यह अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण है तो इसके लिए रोल्ट का नियम लिखिएगा और मोललता के सूत्र को एक स्टेप बढ़ाकर विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान लिख लीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा यह विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वथनांक के उन्नयन के लिए रोल्ट का नियम लिखें। तो आपको तो पता है क्वथनांक के उन्नयन के लिए जो रोल्ट का नियम है वह कहता है कि क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है, मोललता के, और यहाँ से आप समानुपाती का चिन्ह हटाकर KB लगाए थे और फिर मोललता का सूत्र का प्रयोग
किए थे, यह भी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है क्वथनांक के उन्नयन से अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का व्यंजक, यानी अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का सूत्र निकालना है। तो आप लोग तो यह वाला सूत्र पढ़े हैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू क्या था, मोल अल्ता। और मोल अल्ता को यहाँ देखिए, मोल अल्ता को आप लोग लिखे थे विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, और विलेय के मोल के जगह विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, और यहाँ से मोलर द्रव्यमान का सूत्र निकाले थे। यह इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, और डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। यानी ध्यान दीजिए यह वाला जो सूत्र निकाले थे यही क्या था, अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का सूत्र था। तो इस वाले सूत्र को लिखिएगा, यही क्या हो जाएगा, अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का व्यंजक हो जाएगा। तो चलिए यह कुछ क्या था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। यह वाला जो 1 नंबर क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, यह आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वथनांक के उन्नयन के लिए कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय कुछ नोट यानी ध्यान देने योग्य बात है जो न्यूमेरिकल वाले में लिखता नहीं है। जैसे शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल यानी विलायक है, यानी टीबी नोट का मान बहुत सारे न्यूमेरिकल में नहीं देता है। तो हम जानते हैं जो शुद्ध जल होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो देखिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 को जोड़ देते हैं, तो जो डिग्री सेल्सियस होता है वह किस में बदल जाता है, केल्विन में। तो 100 डिग्री में जब 273.15 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 373.15 केल्विन। जल के लिए जो मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी है उसका भी मान बहुत क्वेश्चन में नहीं देगा, तो जल के लिए याद रखिएगा इसका मान होता है 0.52। देखिए पहला जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे हैं यह उदाहरण 2.7 है। क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन होगा उसकी चर्चा करेंगे, फिर सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक सॉसपेन है, सॉसपेन यानी कोई बर्तन है, पात्र है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। इसमें आप बताइए कौन विलेय कौन विलायक। तो जो ग्लूकोज होगा वह घुलने का काम किया होगा विलेय, और जो जल होगा वह घुलने का काम किया होगा विलायक। यानी क्वेश्चन में जो सबसे पहले गिवन है उसकी चर्चा करते हैं। तो 18 ग्राम ग्लूकोज दिया, और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। और फिर बात करेंगे 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम को तो ग्राम में बदल लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोगों ने जो सूत्र निकाला है वह द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान किस में है, ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और 1 kg में 1000 से करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। यानी यह आपका विलेय का द्रव्यमान था, विलेय के द्रव्यमान को WA और विलायक के द्रव्यमान को WB। विलेय के रूप में ग्लूकोज है और विलायक के रूप में क्या है, जल है। फिर कहता है 1.013 बार दाब। देखिए इसमें हमको दाब से कोई मतलब नहीं है, जो दाब का वैल्यू है वह एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि देखिए इस वाले सूत्र में दाब का कहीं उपयोग नहीं है। तो उस वाले जो दाब का मान दिया है वह दाब के मान से हमको कोई मतलब नहीं है। यह विलयन किस ताप पर उबलेगा, यानी विलयन का उबलना यानी क्वथनांक पूछ रहा है। और विलयन के क्वथनांक को आप लोग जानते हैं कि विलयन के क्वथनांक को किससे लिखते हैं, TBS से लिखते हैं, और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को TB नॉट से। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि यह जो विलयन है वह किस ताप पर उबलेगा, यानी उबलना यानी क्वथनांक, और किसका पूछ रहा है, विलयन का। यह क्या करना है, ज्ञात करना है। जल के लिए केबी का मान दिया है, केबी का मान दे ही दिया है 0.52। और ध्यान दीजिए शुद्ध विलायक यानी जल का क्वथनांक नहीं दिया, तो हम तो पहले ही बताए थे इसको याद रखने के लिए। जो जल का क्वथनांक होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस होता है, यानी शुद्ध विलायक यानी जल का क्वथनांक TB नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में बदलते हैं तो 373.15 केल्विन। अब देखिए हम लोगों ने सूत्र यहाँ पढ़ा है क्वथनांक के उन्नयन के लिए रोल्ट के नियम से, डेल्टा TB बराबर KB गुना यहाँ था WA विलेय का द्रव्यमान गुना 1000 बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान और गुना विलायक का द्रव्यमान। यह दोनों किस में था, द्रव्यमान ग्राम में था।
डेल्टा टीबी का भी फार्मूला हम लोगों ने जाना था कि विलयन का क्वथनांक TBS माइनस TB नॉट यह था, यह KB जैसे का तैसे, यहाँ WA गुना 1000 बट्टा नीचे विले का मोलर द्रव्यमान और गुना WB जैसे का तैसे। अब जो वैल्यू दिया उसको सॉल्व करते हैं तो TBS का मान निकालना है, TB नॉट का मान दिया, यानी TBS निकालना तो जैसे का तैसे TB नॉट का मान 373.15। KB का मान जल के लिए दिया है, KB का मान कितना दिया 0.52, यानी KB की जगह 0.52। WA विले का द्रव्यमान कितना दिया 18 ग्राम, यानी WA की जगह कितना रख लेंगे 18 गुना 1000 जैसे का तैसे। विले का मोलर द्रव्यमान, तो देखिए मोलर द्रव्यमान देखेंगे विले का, तो यह विले के रूप में ग्लूकोज है और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। और आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है, तो अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु हैं, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 छक हो जाएगा 72। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 12 परमाणु का हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 6 परमाणु का हो जाएगा 16 छक 96, और इसका मोलर द्रव्यमान देखेंगे तो कितना आ जाएगा 180। यानी लिख सकते हैं, यानी विले की जगह ग्लूकोज था और इसका मोलर द्रव्यमान 180 गुने विलायक का द्रव्यमान देखेंगे तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 1 kg था, जिसको ग्राम में बदलने पर आया था 1000। यानी देखेंगे तो यह 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 18 से यह कितना बार में कटेगा 10 बार में। यानी सॉल्व करें तो TBS माइनस 373.15, और अगर 0.52 में 10 से भाग करेंगे तो 0.052 आ जाएगा, और यह इधर माइनस में तो इधर प्लस में, यानी TBS इक्वल टू हो जाएगा 0.052 प्लस 373.15, और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका देखिएगा तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, और अगर यहाँ बात करें तो हो जाएगा 373, यानी 373.202 केल्विन। यह क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस जोड़ को सही से आप लोग कर लीजिएगा ध्यान देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी NCERT का है। यह पाठ निहित प्रश्न 2.10 है। क्वेश्चन में कहता है 750 mmHg दाब। देखिए क्वथनांक के उन्नयन में दाब का कोई यूज नहीं है तो इसको तो लिखेंगे नहीं। जल का क्वथनांक, जल विलायक है और विलायक के क्वथनांक को TB नॉट लिखे थे, कितना दिया 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल यानी जल विलायक है और विलायक का द्रव्यमान कितना ग्राम दिया 500 ग्राम जल। कितना सुक्रोज मिलाया जाए, यानी सुक्रोज को घुलाना है तो वह विलेय और उसका द्रव्यमान यानी पूछ रहा है कि जल का क्वथनांक, यानी कि जलीय विलयन का, यहाँ ध्यान रखिएगा, जलीय विलयन का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस, यानी विलयन का क्वथनांक TBS दिया कितना डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए सुक्रोज का फार्मूला दिया है तो हम लोग सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, यानी विले है तो इसका मोलर द्रव्यमान आएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स। और ध्यान दीजिए हम आपको पहले ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बताए थे, कुछ चीज़ याद रखिएगा। जल के लिए KB का मान कितना होता है, तो जल के लिए KB का मान होता है 0.52। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, डेल्टा TB बराबर KB गुना WA गुना 1000 बटा MA और गुना WB। देखिए डेल्टा TB का भी हम लोग सूत्र जानते हैं। डेल्टा TB का सूत्र था TBS यानी विलयन का क्वथनांक माइनस TB नॉट यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर या KB जैसे का तैसे इंटू WA यह ज्ञात करना है इंटू 1000, फिर बट्टा में देखेंगे
तो विले का मोलर द्रव्यमान MA इंटू WB। देखिए TBS यानी विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस दिया और TB नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम डिग्री सेल्सियस में अंतर निकाले तब या केल्विन में अंतर निकाले तब दोनों बराबर होता है। कैसे? जैसे अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में से 99 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे तो 373 और 273 में 99 जोड़ेंगे तो 372 यानी कितना केल्विन आ जाएगा 1 केल्विन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर तापमान में अंतर निकालना है यानी डेल्टा TB निकालना है तो वह केल्विन में निकाले या डिग्री सेल्सियस में निकाले, दोनों क्या होता है सेम होता है, क्योंकि यह तापमान का अंतर है और तापमान का अंतर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में क्या होता है बराबर होता है। इस बात को हम क्यों बताए हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो यहाँ तापमान दिया है वह दिया है डिग्री सेल्सियस में और केबी का जो है इकाई वह होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। यहाँ जो केबी का इकाई होता है वह केल्विन में। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ जो हम डेल्टा TB यानी अंतर निकालेंगे तो वह डिग्री सेल्सियस में निकाले या केल्विन में निकाले, दोनों बात सेम है। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। केबी का मान 0.52 WA निकालना है तो जैसे का तैसे गुना 1000। मोलर द्रव्यमान चीनी का यानी सुक्रोज का जानते हैं 342 और WB कितना ग्राम दिया 500 ग्राम। इसको घटाइएगा तो 100 में से यानी 10 में से 3 घटेगा 7, 9 में से 6 घटेगा 3 यानी 0.37। इधर 0.52 या 500 से कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा और यह 2 से कितना बार में कटेगा 171। यानी देखेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.37 बराबर 0.52 गुना WA और बट्टा में देखेंगे तो 171। WA निकालना है, जो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, जो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, यानी हो जाएगा WA बराबर 171 गुने 0.37 बट्टा 0.52। देखेंगे 2 डिसमल से 2 डिसमल क्या हो गया हट गया और आप इस वाले को क्या कीजिएगा गुना भाग कर लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। और यह द्रव्यमान है तो यहाँ द्रव्यमान किस में लेंगे ग्राम में लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन है आपको HW के रूप में दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके क्या कीजिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर 776594 और 520 पर क्या कीजिएगा भेज दीजिएगा। क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन कहता है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यानी यह विलेय का द्रव्यमान दिया और बेंजीन यहाँ विलायक है यानी विलायक का द्रव्यमान दिया और बेंजीन विलायक है तो इस यानी विलायक का क्वथनांक यानी यह क्या दे दिया TB नॉट दे दिया। विलयन का क्वथनांक भी दे दिया यानी TBS दे दिया। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी MA निकालना है और KB का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है। आसानी से बन जाएगा, यह सूत्र यूज कीजिएगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू WA गुना 1000 बटा MA गुना WB। डेल्टा TB के जगह यूज कर लीजिएगा फार्मूला TBS माइनस TB नॉट और यह सब जैसे का तैसे, यहाँ से MA का मान आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यह एक क्वेश्चन के रूप में टॉपिक को लेते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी KB क्या है, इसका परिभाषा देना है और इसकी इकाई लिखना है। तो याद कीजिए हम लोग तो क्वथनांक के उन्नयन के लिए रोल्ट का नियम जाने थे कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह समानुपाती होता है मोललता के, और यही जो समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट के रूप में क्या लिखते हैं KB और यह मोललता जैसे का तैसे। तो अगर इसको हमको KB का परिभाषा निकालना है तो याद कीजिए किसी भी कांस्टेंट का परिभाषा निकालने के लिए अगर उसके साथ कोई राशि गुना या भाग के रूप में होता है तो 1 मानते हैं और जोड़ या घटाव के रूप में होता है तो 0। तो अगर हम यहाँ मोललता को अगर 1 मानेंगे, माना कि मोललता क्या 1,
और मोललता 1 कब होगा, तो मोललता का सूत्र होता है विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। तो यह वैल्यू तभी 1 होगा जब विलेय का मोल भी 1 होगा और विलायक का द्रव्यमान भी कै केजी होगा, 1 केजी होगा। तो अगर जैसे ही मोललता को 1 मानेंगे, जो डेल्टा टी बी है वह किसके बराबर आ जाएगा, के बी के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि जो मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी के बी है वह क्या है, क्वथनांक के उन्नयन है। लेकिन कब, जब मोललता 1 हो, और मोललता 1 कब होगा, जब विलेय का मोल भी 1 और विलायक का द्रव्यमान कितना केजी, 1 केजी। तो हम इसे परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी इसको क्या लिखते हैं, के बी, क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है। जब 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, में घुला हो। यानी देखिएगा, तो जो के बी है वह किसके बराबर है, डेल्टा टी बी के बराबर है। यानी जो के बी है यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक है वह क्वथनांक के उन्नयन के बराबर है। कब, जब मोललता 1, और मोललता 1 कब होता है, जब विलेय के 1 मोल और विलायक का 1 किलोग्राम। यानी लिख सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है जब 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम यानी 1000 जल में यानी विलायक में घुला होता है। अब चलिए इसकी इकाई जानते हैं। तो डेल्टा टी बी बराबर तो है के बी इंटू मोललता एम। तो के बी का इकाई निकालने के लिए एम इधर गुना में तो इधर भाग में, यानी डेल्टा टी बी बट्टा एम बराबर के बी। अब देखिए टी क्या है, ये तो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का इकाई होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। और एम मोललता है, मोललता का इकाई होता है मोल केजी इनवर्स। तो जो नीचे इन्वर्स में वो ऊपर प्लस में, जो नीचे प्लस में ऊपर इन्वर्स में, यानी के बी का इकाई हो जाएगा केल्विन केजी, नीचे इन्वर्स में तो ऊपर प्लस में, और मोल नीचे प्लस में तो ऊपर इन्वर्स में, यानी केल्विन केजी मोल इन्वर्स। यह क्या हो गया, इसकी इकाई हो गया। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। धन्यवाद।